पढ़ रहे हैं उसमें काइंड्स ऑफ मैट्रिसेस आपने पढ़ा, जो लगभग हमने 42-43 प्रकार का मैट्रिक्स आपको लिखाया। सारा मैट्रिक्स हमें याद रहना चाहिए। अब इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। कुछ रिमार्क लिख लेंगे तो 12 में पढ़े हुए हैं। रिजल्ट को हमें याद रखना चाहिए। रहेगा a प्लस b का ट्रांसपोज a ट्रांसपोज प्लस b ट्रांसपोज a माइनस b का ट्रांसपोज a ट्रांसपोज माइनस b ट्रांसपोज a गुना b का ट्रांसपोज b ट्रांसपोज गुना a ट्रांसपोज a ट्रांसपोज होल ट्रांसपोज बराबर a। दूसरा a प्लस b का ट्रांसपोज कंजुगेट a थीटा प्लस b थीटा a माइनस b पर थीटा a गुना b थीटा b थीटा a थीटा a थीटा होल थीटा बराबर है। तीसरा a गुना एडजॉइंट ऑफ a गुना a डिटर्मिनेंट ऑफ a गुना I a गुना इनवर्स गुना a बराबर I a गुना b का इनवर्स इनवर्स बराबर एडजॉइंट ऑफ a बाय डिटर्मिनेंट ऑफ a गुना I करें या I गुना a करें a ही रहेगा। तो कुछ बेसिक मेजर्स है तो याद तो हो गए, उसको एक बार देख लेंगे तो थ्योरम में जरूरत पड़ेगी ये सबकी। नंबर 1, if be any square matrix then show that A plus A transpose is symmetric. तो A प्लस A ट्रांसपोज को साइमेट्रिक दिखाना है। साइमेट्रिक मैट्रिक्स का डेफिनेशन
ए ट्रांसपोज अगर ए के बराबर हो जाए तो साइमेट्रिक, इसको साइमेट्रिक दिखाना है तो इसका ट्रांसपोज निकालिए। ए प्लस बी का ट्रांसपोज, ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज, क्योंकि ये जो आपने लगाया कौन सा लगाया, ए प्लस बी का ट्रांसपोज, यहाँ क्या लगाया, ए ट्रांसपोज होल ट्रांसपोज बराबर ए। अब देखिए ए ट्रांसपोज प्लस ए लिखें या ए प्लस ए ट्रांसपोज लिखें, एक ही बात है। मैट्रिक्स obeys commutative law अंडर एडिशन, ए प्लस बी बराबर बी प्लस ए होता है इसमें। अब देखिए तो इतना का ट्रांसपोज इतना के ही बराबर हो गया, अर्थात ये सिमेट्रिक है। सेंस सो ए प्लस ए ट्रांसपोज is a symmetric matrix. Theorem number 2. If A be any square matrix, then show that A गुना A transpose is symmetric. इसको भाषा में भी पूछ सकते हो। Show that product of any square matrix with its transpose is symmetric. Show that product of any square matrix with its transpose is symmetric. किसी स्क्वायर मैट्रिक्स को उसके ट्रांसपोज के साथ गुना करें तो जो बनेगा वो सिमेट्रिक बनेगा। इसे सिमेट्रिक दिखाना है, ट्रांसपोज लीजिए, ए गुना बी का ट्रांसपोज, बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। दो बार ट्रांसपोज लेंगे तो देखिए तो इतना का ट्रांसपोज इतना के ही बराबर आ गया, अर्थात ये सिमेट्रिक। सेंस ए गुना ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, सो theorem number 3. A be any square matrix, then show that A minus A transpose is skew स्क्यू सिमेट्रिक का डेफिनेशन, मैट्रिक्स का ट्रांसपोज अगर माइनस उतना के बराबर हो जाए तो उसे स्क्यू सिमेट्रिक कहेंगे। इतना का ट्रांसपोज, ए माइनस बी का ट्रांसपोज
A transpose minus B transpose. A transpose minus comma since इतना का ट्रांसपोज माइनस इतना के बराबर है A माइनस A ट्रांसपोज is skew symmetric. Theorem number 4. If A and B are symmetric matrices, then show that A plus B is symmetric. दूसरा सवाल AB plus BA is symmetric. तीसरा सवाल AB minus BA is symmetric. चौथा सवाल A गुना B is symmetric if AB बराबर BA. चार सवाल लिखा तो लिखेंगे A और B साइमेट्रिक मैट्रिसेस दिया हुआ है given A and B are symmetric matrices. So ये साइमेट्रिक कब हुआ होगा जब A ट्रांसपोज A होगा. B साइमेट्रिक अगर है तो B ट्रांसपोज B रहा होगा. पहला प्रश्न है कि A और B अगर साइमेट्रिक है तो दिखाइए A प्लस B भी साइमेट्रिक होगा. यानी वो हमें क्या कहता है कि शो दैट सम ऑफ टू साइमेट्रिक मैट्रिसेस इज साइमेट्रिक. ये साइमेट्रिक बी साइमेट्रिक उसका जोड़ साइमेट्रिक यानी दो साइमेट्रिक का जोड़ साइमेट्रिक कह रहा है. इट मीन्स द सम ऑफ टू साइमेट्रिक मैट्रिसेस इज साइमेट्रिक. ये प्रूफ करना है. A प्लस B का ट्रांसपोज
ए प्लस बी का ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। ए ट्रांसपोज का मान बी ट्रांसपोज का मान फ्रॉम स्टार सेंस ए प्लस बी का ट्रांसपोज ए प्लस बी के बराबर है ए प्लस बी इज सिमेट्रिक। दूसरा प्रश्न है ए बी प्लस बी ए को भी सिमेट्रिक होना है, इसका ट्रांसपोज लीजिए। ए प्लस बी का ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। ए गुना बी का ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज उल्टे क्रम बी गुना ए का ट्रांसपोज इतना जोड़ इतना को हम इतना जोड़ इतना लिख सकते हैं। तो मैट्रिक्स कम्यूटेटिव लॉ का पालन करता है एडिशन के चलते। कम्यूटेटिविटी अंडर एडिशन इतना का ट्रांसपोज इतना ही रह गया। सेंस सो ए बी प्लस बी is a symmetric matrix। तीसरा सवाल था ए बी माइनस बी ए को स्क्यू सिमेट्रिक दिखाना है, इसका ट्रांसपोज लीजिए। ए माइनस बी का ट्रांसपोज ए बी का ट्रांसपोज बी ए का ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज बी हुआ ए ट्रांसपोज ए कहाँ से फ्रॉम इसका माइनस कॉमन ले लें देखे तो आया इतना का ट्रांसपोज माइनस इतना के बराबर आ गया। यही टेस्ट टू का डेफिनेशन। सेंस माइनस इतना हो गया 100
AB minus BA is skew symmetry. चौथा सवाल था ए गुना बी सिमेट्रिक होगा, लेकिन तब तो ए गुना बी और बी गुना ए बराबर होगा ए बी का ट्रांसपोज बी ए फ्रॉम स्टार बी ए को ए बी के बराबर दिया हुआ है। अगर ना दिया होता तो क्या ये लिख सकते थे बी ए बराबर ए बी? नहीं, क्योंकि मैट्रिक्स कम्यूटेटिव लॉ का पालन नहीं करता। गुना के चलते, गुना के जोड़ के चलते करता, पर गुना के चलते वो हर हमेशा कम्यूटेटिव होल्ड नहीं करता। तो हम क्यों लिख पाए? इट इज गिवन, बी ए और ए बी बराबर है। सेंस ए बी का ट्रांसपोज ए बी के बराबर आ गया, सो ए गुना बी, लेकिन तब बराबर आ सका ए बी और बी ए बराबर था। नंबर जो भी चढ़ा लेने 6 हो गया। और इम्पोर्टेंट, हर एक साल बाद एक साल फिक्स्ड, so that every square matrix can be uniquely expressed as the sum of symmetric and skew symmetric matrices. थ्योरम क्या है? Every square matrix can be uniquely expressed as the sum of symmetric and skew symmetric matrices.
ये कहते हैं किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स को साइमेट्रिक और स्क्यू साइमेट्रिक के जोड़ के रूप में लिख सकते हैं, वो भी केवल और केवल एक ढंग से, यूनिकली एक्सप्रेस्ड। फिर से एक बार सुन लें, किसी स्क्वायर मैट्रिक्स को साइमेट्रिक और स्क्यू साइमेट्रिक के जोड़ के रूप में लिख सकते हैं, वो भी केवल और केवल एक ढंग से। सपोज A, B, any square matrix we may write A बराबर सकता है हाफ ए और हाफ फुल ए हो गया, हाफ ए ट्रांसपोज माइनस हाफ ए ट्रांसपोज कट किया। तो एक को अगर हम ऐसा लिखे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं, इसका नाम पी दे दें, इसका नाम क्यू दे दें। आपने स्क्वायर मैट्रिक्स को दो मैट्रिक्स के जोड़ के रूप में लिखा। अब दिखाना क्या है, एक इसमें साइमेट्रिक है और एक स्क्यू साइमेट्रिक है। साइमेट्रिक और स्क्यू साइमेट्रिक के जोड़ के रूप में हम लिख सकते हैं, ये प्रूव करना है। हमने जोड़ के रूप में तो लिख दिया, अब ये चेक करना है कि इसमें कौन साइमेट्रिक है कौन स्क्यू साइमेट्रिक है। इसका नंबरिंग स्टार्ट करके रखता है। वेयर पी कहा, क्यू कहा। अब पी ट्रांसपोज निकाले, इसका ट्रांसपोज, आपका ट्रांसपोज तो हाफ ही रहा, ट्रांसपोज को असर करेगा किस पर, आई सॉरी मैट्रिक्स। तो ए प्लस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज जो है ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। आप किसी मैट्रिक्स का दो बार ट्रांसपोज लेंगे, अब इतना प्लस इतना लिखें या इतना प्लस इतना लिखें, तो मैट्रिक्स एडिशन के चलते कम्यूटेटिव लॉ को होल्ड करता है। यही तो आपका पी, पी ट्रांसपोज पी के बराबर आ गया, मतलब पी सिमेट्रिक। इट मीन्स पी is a symmetric matrix. Q transpose A माइनस बी का ट्रांसपोज, ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज, लोअर ट्रांसपोज माइनस कॉमन लिया माइनस क्यू, क्यू ट्रांसपोज माइनस क्यू के बराबर आ गया। इट मीन्स Q is SQ sin
सिमेट्रिक और 2s2 सिमेट्रिक हो गया। स्टार में हमने करके रखा हुआ है कि एक को हम इस दोनों के जोड़ के रूप में लिख सकते हैं। अब हम ये कह सकते हैं कि स्क्वायर मैट्रिक्स को सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक के जोड़ के रूप में लिख सकते हैं। from star we may say that a square matrix can be expressed as the sum of symmetric and skew symmetric matrices। क्लियर हो गया। स्क्वायर मैट्रिक्स को हम सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक के जोड़ के रूप में लिख सकते हैं। लेकिन अभी एक टुकड़ा बचा हुआ दिखाना कि यूनिकली लिख सकते हैं। Now it remains to show that our representation is unique। हमें दिखाना है कि रिप्रेजेंटेशन जो है वो यूनिक है। If possible, let it can also be expressed as a बराबर r plus s, where r is symmetric and s is skew symmetric। यदि संभव हो तो हमने मान लिया कि ए को इसके अलावा एक और ढंग से हम लिख सकते हैं। जबकि हमें प्रूफ करना है कि इसके अलावा यहाँ पर कोई दूसरा सिमेट्रिक, यहाँ पर कोई दूसरा इसको सिमेट्रिक नहीं आ सकता। तो हमने मान लिया यदि संभव है तो हम इसको एक और ढंग से लिख सकते हैं। आर अगर सिमेट्रिक है, एस अगर स्क्यू सिमेट्रिक है, फ्रॉम फर्स्ट ए बराबर, इसलिए ए ट्रांसपोज बराबर आर ट्रांसपोज आर ए प्लस ए ट्रांसपोज कीजिए 2r
यानी आर बराबर हाफ ए प्लस ए डैश, जो के बी था। दोनों को घटा दीजिए, ए माइनस ए ट्रांसपोज 2s, जो के क्यू था। तो आपने क्या देखा, हमने जबरदस्ती अगर मान भी लिया कि ए को एक और ढंग से हम लिख सकते हैं आर प्लस एस के रूप में, तो गलत हो गया, क्योंकि आर पी ही हो गया, एस क्यू ही हो गया। इसके मतलब दूसरा रिप्रेजेंटेशन संभव नहीं है। thus our supposition is wrong, हमारी मान्यता गलत है। It means the representation is unique. Now we may say a square matrix can be uniquely expressed as the sum of symmetric and skew symmetric बहुत ही इम्पोर्टेंट थ्योरम। ये भी बहुत इम्पोर्टेंट। एक साल छठा नंबर थ्योरम आता ये जो ही पढ़ाया, एक साल ये आता, अल्टरनेट करके आना ही आना है। शो दैट every square matrix can be uniquely expressed as the sum of Hermitian and skew Hermitian matrices। सेम सवाल साइमेट्रिक और स्क्यू साइमेट्रिक के जोड़ के रूप में है, या हर्मिशियन और स्क्यू हर्मिशियन। ये थ्योरम पहले आपको समझा देता हूँ, घर पर खुद से लिखेंगे। देखें, साइमेट्रिक और स्क्यू साइमेट्रिक। साइमेट्रिक में ए ट्रांसपोज बराबर ए, स्क्यू साइमेट्रिक में ए ट्रांसपोज बराबर माइनस। हर्मिशियन स्क्यू हर्मिशियन, हर्मिशियन में ए थीटा बराबर ए, स्क्यू हर्मिशियन में फर्क क्या है दोनों थ्योरम?
वहाँ कहता था सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक के जोड़ के रूप में लिख सकते हैं। यहाँ कह रहा हर्मिशियन और स्क्यू हर्मिशियन के जोड़ के रूप में लिख सकते हैं। वहाँ जहाँ जहाँ हमने सिमेट्रिक शब्द का प्रयोग किया इस तरह हम हर्मिशियन लिखेंगे। स्क्यू सिमेट्रिक जहाँ लिखा स्क्यू हर्मिशियन लिखेंगे। जहाँ डैश यूज किया वहाँ थीटा यूज करेंगे। बाकी सारा कुछ सेम उतार देंगे। आंसर में क्या करना, डैश को थीटा से बदल देना। सिमेट्रिक शब्द जहां जहां पर हमने लिखा वहां पर हर्मिशियन शब्द का प्रयोग करना, और जहां जहां पर स्क्यू सिमेट्रिक शब्द लिखा वहां वहां पर बाकी जो थ्योरम में जो काम किए सेम उतार देना है। पहले 3 शब्द पर ध्यान दें, इसको चेंज कर दें। चलिए आज रहने दीजिए इतना ही।